एसएससी जीडी 2026 की अभी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, यानी कि जितनी भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो लगभग हर शिफ्ट में बेटा कैलेंडर टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। अब मैंने बच्चों से पूछा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो उन्होंने बताया कि सर ये टाइप के जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो सारी की सारी टाइप मैंने अपनी पीडीएफ में इंक्लूड कर ली है। उसके अलावा मुझे जो लगता है कि आने वाली शिफ्टों में और क्या पूछा जा सकता है कैलेंडर से, वो कंटेंट भी जो है मैंने अपनी पीडीएफ में ऐड कर लिया है। और हम जो क्वेश्चन करेंगे बेटा ये बिल्कुल टाइप वाइज करेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझ के। टाइप 1 के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे, टाइप 3 के क्वेश्चन होंगे, टाइप 4 के क्वेश्चन होंगे, फिर ये कंसेप्ट आएगा, उसके बाद रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर आएगा। इस प्रकार से मतलब फिर इसके क्वेश्चन होंगे। मतलब ये सारे के सारे मैं टाइप वाइज जो है आप लोगों को समझाऊंगा। तो पूरे कैलेंडर का रिविजन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और कैलेंडर में एक चीज ये है कि अलग अलग टीचर जो है कैलेंडर को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। कुछ टीचर जो हैं कोड से याद करवाते हैं चीज़ों को, कुछ टीचर जो है ओड डेज कंसेप्ट से पढ़ाते हैं। तो मैं अपना तरीका बता देता हूं बेटा, मेरा तरीका है ओड डेज कंसेप्ट से पढ़ाने का। मैं अपने हिसाब से कहूं तो मुझे जो कोड याद करने वाला प्रोसेस है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की शिकायत आती है कि सर हम कोड तो भूल जाते हैं एग्जाम में जाते ही, और जब क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का आता है तो वहां पर वो कोड लग नहीं पाते, फिर सवाल हमारा रह जाता है। तो मैं आपको ऐसे कंसेप्टों से पढ़ाऊंगा बेटा, आपका कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसको कर पाओगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो बेटा ध्यान से इस वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो देखनी है। क्या पता आप स्टार्टिंग में वीडियो को देखकर चले जाते हो और जो लास्ट वाला कंसेप्ट मैंने बताया होगा क्वेश्चन आ जाए वहां से, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो देखिएगा बेटा कैलेंडर में क्या क्या आपको चीजें समझनी है। वैसे तो जब मैं बैच में पढ़ाता हूं कैलेंडर 5 क्लासेज में जाके खत्म होता है, 5 क्लास में जाके कैलेंडर खत्म होता है। लेकिन क्योंकि अभी आपके एग्जाम नजदीक है तो 5 क्लास में अगर मैं अब कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। मैंने उन 5 क्लासेज का निचोड़ जो है अब मैं एक क्लास में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, फालतू की एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे। जो एग्जाम में आएगा वही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो कहां से क्वेश्चन बनेंगे वो चीजें मैंने ऐड की हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कैलेंडर में बेटा, देखो 100 वर्ष का एक शताब्दी वर्ष होगा तो उसमें लीप ईयर कितने होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं लीप ईयर कौन सा होता है, नॉर्मल ईयर कौन सा होता है। साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। कौन सा दिन होता है वो? 29 फरवरी का। साधारण वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है और लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी होती है। पहचानेंगे कैसे लीप ईयर को? सर 4 से डिवाइड करके। जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर है। या फिर अगर शताब्दी वर्ष होगा तो शताब्दी वर्ष मतलब कि बेटा जिसके पीछे 2 जीरो हो कम से कम, उसको 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड हो जाएगा जो सा शताब्दी वर्ष, वो लीप ईयर है, नहीं तो साधारण वर्ष है। जैसे कि अगर मैं 1900 को 400 से डिवाइड करूंगा तो ये भाग पूरा पूरा नहीं होगा, तो 1900 क्या है बेटा जी? एक नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। लेकिन अगर मैं 2400 को 400 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा 6 पे, तो ये क्या है बेटा जी? एक लीप ईयर है। समझ पा रहे हो? शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करके देखना है, और बेटा शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 से डिवाइड करके देखना। इतनी बेसिक बातें आपको पता होंगी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो काम की चीजें जो एग्जाम में आएंगी वो ये है कि 100 वर्ष का एक शताब्दी वर्ष होगा बेटा, तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं बेटा जी? 24 लीप ईयर हैं। 200 वर्षों में कितने बेटा जी? 48। 300 वर्षों में कितने? 72। और 400 वर्षों में कितने बेटा जी? 97 लीप ईयर है। 400 वर्षों में 97। आप कहोगे सर जी यहाँ पर 96 होना चाहिए था, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96 होना चाहिए था, लेकिन ये 97 है। क्यों? क्योंकि बेटा 400वां वर्ष भी तो खुद लीप ईयर है। 400वां वर्ष भी क्या बेटा? एक लीप ईयर है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आई। ये थोड़ा सा डेटा आपको याद होना चाहिए। 100 वर्ष में 24 लीप ईयर, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72 और 400 वर्षों में 97। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, और क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। मैं बहुत डीपली आप लोगों को ये बताऊंगा बात। देखो पहला क्वेश्चन मान लिया ये बन गया, लीप ईयर इन फर्स्ट 200 ईयर। पहले 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? तो आपको मैंने यहां पर बता दिया कितने होंगे बेटा जी? 48 वर्ष, 48 लीप ईयर। कितने लीप ईयर होंगे बेटा जी? 48 लीप ईयर। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए लीप ईयर इन सेकंड सेंचुरी, भाई द्वितीय शताब्दी में
दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? भाई बच्चा यहां पर भी गलती क्या कर देता है, 48 लीप ईयर लिख देता है ना मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं करना। सेकंड सेंचुरी का मतलब है 101 से लेके 200 तक, 101 से लेके 200 वर्षों तक ये सेकंड सेंचुरी है। तो बेटा देखो, मुझे सेकंड सेंचुरी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 200 में से पहले 100 वर्ष घटाने पड़ेंगे। 200 में से ये पहले 100 वर्ष घटाऊंगा तो 101 से लेके 200 तक का डेटा आएगा। इसको मैं बोलूंगा सेकंड सेंचुरी, इसको बोलूंगा बेटा जी सेकंड सेंचुरी। और सेकंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे? 48 में से 24 गया तो आपको जी 24। तो सेकंड सेंचुरी पूछेगा तो बेटा जी कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आई। ये छोटी छोटी बातों में ही बच्चा गलतियां करके आता है, ठीक है। अगर शुरू के 200 वर्ष पूछे तो 48, लेकिन अगर सेकंड सेंचुरी बोले तो 24। अब देखो लीप ईयर इन थर्ड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी कौन सी होगी बेटा? थर्ड सेंचुरी होगी 201 से लेके 300 तक। भाई थर्ड सेंचुरी पूछी ओनली, तो ये 300 में से 200 वर्ष घटा दूंगा, 300 में से 200 घटाऊंगा तो बेटा 201 से लेके 300 तक का डेटा बचेगा। ये पूरे 300 वर्षों में 72 लीप ईयर हैं, ये 200 वर्ष तक का डेटा घटाऊंगा, यानी कि 72 में से 48 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे बेटा जी? 24। तो बेटा थर्ड सेंचुरी में भी कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर। अच्छा ये पूछे लीप ईयर इन 400 साल, 400। अब यहां पर फोर्थ सेंचुरी नहीं बोला, यहां पर बोला पूरे 400 वर्षों में। तो पूरे 400 वर्षों में तो लीप ईयर कितने बेटा जी? 97। ये डिफरेंस समझ में आ गया सब बच्चों को? भाई सेंचुरी पूछेगा तो आपको वो ध्यान देना है कि मान लिया फोर्थ सेंचुरी पूछ लेता, फोर्थ सेंचुरी, तो मैं 97 में से ये 300 साल का डेटा घटा देता, 97 में से 72 घटाता, 25 आ जाता फोर्थ सेंचुरी पूछता तो। लेकिन इसने पूरा 400 वर्ष पूछा है तो 400 वर्षों में 97 लीप ईयर। ये डिफरेंस समझ में आया? 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? अब बच्चा यहां पर गलती क्या करता है, मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं बेटा जो एग्जाम में आ रहे हैं और बच्चा गलती करता है। 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? अब बच्चा क्या करता है बेटा, 29 तारीख को ध्यान से नहीं पढ़ता, वो समझ लेता है बेटा ये लीप ईयर पूछ रहा है, यानी कि 29 फरवरी की बात कर रहा है। बच्चा ये समझ लेता है कि वो 29 फरवरी की बात कर रहा है। ना मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 29 फरवरी की बात नहीं हुई, यहां पर 29 तारीख की बात हुई है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, तो 29 फरवरी का मतलब तो सीधा सा ये है कि 29 फरवरी तो लीप ईयर में आती है, इसका मतलब वो लीप ईयर पूछ रहा है। और लीप ईयर पूछता तो आपको पता है 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 97। लेकिन यहां पर सवाल उसने घुमाया, 29 तारीख पूछा। अब बात करते हैं बेटा 29 तारीख की। तो मैं ये कह के चलता हूं बेटा जी, मैं ये कह रहा हूं भाई अगर मैं फरवरी को छोड़ दूं, बाकी 11 के 11 महीनों में, बाकी 11 के 11 महीनों में 29 तारीख आती है कि नहीं आती? आती है सर। तो 11 महीनों में 29 तारीख आती है, यानी कि इसका मतलब यह है कि एक वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आएगी? 11 बार, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और उन 12 में से 11 महीनों में 29 तारीख आती है। तो एक वर्ष में 11 बार, तो 400 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर हो गया? 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख होगी? आपको होगी जी 4400 बार। कितनी बार होगी बेटा जी? 4400 बार। मैंने सिर्फ 11 महीनों का डेटा लिया, फरवरी का डेटा नहीं लिया। लेकिन आप ये बताओ 400 वर्षों में फरवरी में भी 29 तारीख आएगी 97 बार। 97 बार तो फरवरी में भी आएगी 29 तारीख, क्योंकि 97 लीप ईयर भी तो होते हैं इसमें, 97 लीप ईयर भी तो होते हैं, और लीप ईयर में तो 29 तारीख फरवरी में भी होती है। तो वो 97 भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 4497 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को बातें समझ में आई। तो ये क्वेश्चनों के डिफरेंस को समझना है। 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी पूछता तो आपका जवाब होता 97। लेकिन अगर 29 तारीख पूछी है तो 29 तारीख तो बेटा फरवरी को छोड़ भी दोगे तो हर 11 सारे के सारे 11 महीनों में 29 तारीख होती है, तो एक साल में 11 बार और 400 वर्षों में 4400 बार। अब मैं फरवरी के भी काउंट कर लेता हूं भाई, 400 वर्षों में 97 बार लीप ईयर आता है, और लीप ईयर में तो 29 तारीख फरवरी में भी होती है, तो 97 बार फरवरी में भी आएगी 29 तारीख, तो 97 भी ऐड करना है। अब देखिएगा भाई, अब मैं समझाता हूं पूरे कैलेंडर का सबसे मेन कंसेप्ट जो है ओड डेज कंसेप्ट। ओड डेज कंसेप्ट क्या बेटा जी, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं ये ओड डेज की बात करता हूं। ये ओड डेज है क्या मसला, ये ओड डेज होते क्या है भाई। यहां पर देखिएगा 7 से डिवाइड करने पर, 7 से डिवाइड करने पर बचा रिमाइंडर, पर बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब कि शेषफल।
7 से अगर मैं किसी संख्या को डिवाइड करता हूं तो जो शेष बचेगा बेटा वही क्या होगा, ओड डेज। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं किसी संख्या को 7 से डिवाइड करता हूं तो शेष क्या क्या बच सकता है? आप कहोगे सर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6, यही तो बच सकते हैं बेटा जी रिमाइंडर। इसका मतलब ओड डेज क्या क्या हो सकते हैं? सर 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ओड डेज हो सकते हैं। अब इन ओड डेज का करना क्या है? ओड डेज का करना क्या है, क्या कंसेप्ट है ये, अब मैं बताता हूं आपको बात। देखो मेरे भाई, मान लिया 1 तारीख को मंडे था, 2 तारीख को ट्यूसडे था, 3 तारीख को बेटा जी वेडनेसडे है, 4 तारीख को बेटा जी थर्सडे होगा, 5 तारीख को क्या होगा बेटा जी, फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा, 6 तारीख को बेटा जी शनिवार यानी कि सैटरडे होगा, 7 तारीख को क्या होगा बेटा जी, आपको जी संडे यानी कि रविवार होगा। अब यानी कि हर 7 दिन के बाद बेटा जी रिपीटेशन ऑफ डेज स्टार्ट हो जाएगा। भाई दोबारा से क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, दोबारा से क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। हर 7 दिन के बाद जो है दिन जो है रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए मैं 7 से भाग कर रहा हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा जी, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस ओड डेज का यूज क्या करेंगे, ओड डेज का यूज क्या करेंगे, अब मैं इसका यूज बताता हूं बेटा जी, ध्यान से सुनना। मान लिया मैं कहता हूं 1 जनवरी को मान लिया रविवार था, 1 जनवरी को रविवार था, और मैं कहता हूं 15 जनवरी को क्या होगा, 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो आपको उंगलियों पे काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस देखो, 15 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा, 14, 14 को 7 से भाग कर लो, 14 को 7 से भाग किया सर, पूरा भाग हो गया, मतलब शेष बचा 0। शेष मतलब कि बेटा जी ओड डेज, शेष मतलब कि ओड डेज, ओड डेज कितना बचा, 0 बचा। इसका मतलब बेटा जी इसमें 0 जोड़ना है, और रविवार में 0 जोड़ूंगा तो रविवार ही आएगा। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी को रविवार है तो 15 जनवरी को भी क्या होगा, रविवार होगा। जो भी ओड डेज बचेगा मैं वहां पर जोड़ देता या फिर घटा देता। अब जोड़ना कब है, घटाना कब है, वो भी बताऊंगा। जैसे हमें 1 जनवरी का पता है, 15 जनवरी पर जा रहे हैं, आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो घटाएंगे, आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो घटाएंगे। ये बात ध्यान से समझ लेना। अब मैं ओड डेज कौन कौन से काम आएंगे, एक तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई वर्ष नॉर्मल ईयर है तो वो 365 दिन का है। 365 में कितने ओड डे होंगे बेटा जी, 1, क्योंकि 365 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 पंजा 35, 1 बच गया, उतारा 5, 7 दूनी 14, तो आप कहोगे जी 1 शेष बचेगा, तो ओड डे कितना हो गया, 1। लीप ईयर में बेटा जी 366 दिन होते तो वहां पर ओड डे कितने होंगे, 2 होंगे। सर जनवरी का महीना, मार्च का महीना, मई का महीना, जुलाई का, अगस्त का, अक्टूबर का, दिसंबर का, यानी कि जिन महीनों में 31 दिन होते हैं, उनमें ओड डेज कितने होंगे बेटा जी, 3, क्योंकि 31 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 शेष बचता है, ठीक है भाई। जिन महीनों में 30 दिन होते हैं, जैसे अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जिन महीनों में 30 दिन होते हैं उनमें ओड डेज होंगे 2, और जिन महीनों में बेटा जी 28 दिन होंगे वहां पर ओड डे 0, क्योंकि 28 7 से पूरा भाग हो जाएगा। 29 से को 7 से भाग करोगे तो 1 बचेगा, तो यहां पर ओड डे 1। बेटा जी ये 1-2 मिनट का कंसेप्ट है, उसके बाद उड़ा दोगे। सवालों को देखना आप ध्यान से, फटाफट सवालों को सोल्व कर रहे होगे, ध्यान से देखते जाना बस, मेरी बात मानकर, मजा आएगा। तो ये बातें आप समझ गए हो कि नॉर्मल ईयर होगा तो 1 ओड डे, लीप ईयर होगा तो 2 ओड डे। बेटा जनवरी, मार्च, अप्रैल 31 दिन का महीना है तो 3 ओड डे, 30 दिन का महीना है तो 2 ओड डे, और बेटा 28 दिन का महीना है तो 0 ओड डे, और 29 दिन का महीना है तो 1 ओड डे। ये बातें समझ में आई। अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको सवाल बताता हूं किस टाइप के आएंगे। फर्स्ट टाइप हमारी क्या होगी, फर्स्ट टाइप में बेटा वो सिर्फ डेट को चेंज करेगा, सिर्फ डेट को चेंज करेगा, ना वर्षों को चेंज करेगा ना महीने को चेंज करेगा। आप यहां पर देखो मैंने वर्ष तो लिखा ही नहीं बेटा, महीना भी क्या है, सेम है, सिर्फ डेट को चेंज किया। भाई 10 दिसंबर को वेडनेसडे था तो 22 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 10 दिसंबर को बुधवार था तो 22 दिसंबर को क्या होगा। बेटा 22 का और 10 का डिफरेंस ले लो, 22 और 10 का डिफरेंस है 12। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 5, यानी कि ओड डे आ गया 5। बेटा 10 तारीख का दिन पता है, 22 तारीख का बताना, आगे जाएंगे तो 5 जोड़ेंगे। अब मेरी बात को ध्यान रखना बेटा, या तो 5 जोड़ दो इसमें से, या 2 घटा दो, बात बराबर है। इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 7। या तो 5 जोड़ दो या 2 घटा दो, बात बराबर है। तो बेटा वेडनेस में से, बुधवार में से 2 घटाऊंगा तो यहां पर कौन सा दिन आएगा, मंडे आएगा।
यहां पर कौन सा दिन आ जाएगा बेटा, मंडे आ जाएगा। तो मंडे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या तो मैं 4 जोड़ दूं या फिर 3 घटा दूं, बात बराबर है, या मैं 2 घटा दूं या फिर 5 जोड़ दूं, बात बराबर है। इनका जोड़ 7 होना चाहिए, प्लस माइनस में ध्यान रखना बस, ठीक है। अब ध्यान से दिखो, 11 जनवरी को संडे है, रविवार है, तो 28 जनवरी को क्या होगा, मुझे कुछ नहीं करना, 28 में से 11 घटाना है, कितना बच गया बेटा 17। 17 को 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी 14, तो 3 ओड डे बचेगा। क्योंकि 11 तारीख का दिन पता है, 28 पे जाना, आगे जाऊंगा तो ये 3 ऐड करूंगा, और जब संडे में 3 ऐड करूंगा तो बेटा कौन सा दिन आएगा, वेडनेसडे। कौन सा दिन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। फटाफट आंसर करो। अब यहां पर देखो बेटा, 23 नवंबर का दिन पता है, 7 नवंबर का बताना है। कितने दिन का फर्क है बेटा जी, 23 में से 7 गया बेटा जी, आपको जी 16 दिन का। अब 16 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 दूनी 14, तो 2 शेष बचेगा। सर क्योंकि मुझे 23 तारीख का दिन पता है, 7 का बताना है, पीछे जाना है। पीछे जाओगे तो बेटा ये 2 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और ट्यूसडे, मंगलवार में से 2 दिन घटाओगे तो कौन सा दिन आएगा बेटा जी, संडे। मंगलवार में से 2 दिन घटाओगे तो संडे। अब यहां पर देखो बेटा जी, 18 में से 7 गया 11, 11 को 7 से डिवाइड करूंगा, 4 शेष बचेगा। क्योंकि 18 तारीख का दिन पता है, 7 का बताना, पीछे जाना है। पीछे जाओगे तो 4 माइनस कर दो, या तो 4 माइनस कर दो या 3 जोड़ दो, बात बराबर है। और मंडे में अगर मैं 3 जोड़ूंगा, मंडे में अगर 3 जोड़ूंगा तो थर्सडे आएगा, यानी कि वीरवार आएगा बेटा जी। अगर मैं सोमवार में 3 दिन जोड़ूंगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो बेटा जी क्या आएगा, वीरवार आएगा, थर्सडे। उम्मीद करता हूं पहली टाइप का सवाल आएगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे। अब सेकंड टाइप पर बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट टाइप देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट टाइप में आपसे कहा गया, यहां पर बेटा जी देखो, वर्ष सेम रहेंगे, महीना बदल जाएगा और बेटा डेट बदल जाएगी। पहली टाइप में मैंने सिर्फ डेट बदली, अब मैं डेट भी बदल रहा हूं और महीना भी बदल रहा हूं। वर्ष सेम है, वर्ष से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा जी, हमेशा ध्यान रखना, जोन सा महीना पहले आता है उसको देखो। मई में और मार्च में पहले आता है सर मार्च, तो मार्च जो महीना पहले आता है ना बेटा, उसके बचे हुए दिन लो, रिमेनिंग डेज लेने बेटा, उसके क्या लेने, रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन। मार्च के बाद अप्रैल और अप्रैल के बाद क्या बेटा, मई। अब जोन सा महीना बाद में आता है, बाद में उसकी गिवन डेट लेनी है। उसकी क्या लेनी बेटा, गिवन डेट। यहां पर लिख देता हूं बेटा, गिवन डेट लेनी है। जो महीना बाद में आता है उसकी गिवन डेट, और जो महीना पहले आता है उसके बचे हुए दिन, यानी कि रिमेनिंग डेज। क्लियर है भाई। अब ध्यान से देखो क्या करता है भाई, बहुत कम टाइम में करने लग जाओगे। जैसे ही 4th सवाल करोगे ना तो इसको बहुत कम टाइम में कर दोगे, कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, स्पीड अपने आप बन जाएगी। देखो मेरे भाई, मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में से 26 गया तो कितने बच गए बेटा, 5 दिन बच गए। अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, जो 30 दिन का महीना होता है उसमें ओड डे 2 बेटा। मई की गिवन डेट 27, 27 को 7 से भाग कर लो, यहीं पर 27 को 7 से भाग करूंगा तो बेटा जी कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, क्योंकि 7 तिया 21, तो 6 बच गया। देखो 5 और 2 7, ये तो 7 से कट ही जाएगा पूरा पूरा, बच गया कितना बेटा, 6। 6 ओड डे बच गए, 6 ओड डे जो बच गए। अब देखो क्योंकि मार्च का दिन पता है, मई का बताना है, आगे जाना है, आगे जाना तो बेटा 6 जोड़ देंगे, या तो 6 जोड़ दो या फिर 1 घटा दो, बात बराबर है। और वेडनेस में से मैं 1 घटाऊंगा तो ट्यूसडे जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बुधवार में से 1 घटाऊंगा तो मंगलवार जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बातें समझ में आई। बस ये ध्यान रखना है, जो महीना पहले आता है उसके बचे हुए दिन, और जो महीना बाद में आता है उसकी गिवन डेट। बीच में जो महीने आते हैं उनके ओड डेज लिख लेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो बेटा, मार्च और जुलाई में मार्च पहले आता है तो मार्च के बचे हुए दिन, 31 में से 18 घटाऊंगा तो 13 बचेगा प्लस में। अब मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई, मई में 3, मई के बाद बेटा जी जून, जून में 2, और जुलाई, जुलाई की गिवन डेट 27, 27 को 7 से भाग करेंगे तो 6। ये बातें समझ में आई भाई। अब देखेगा भाई, देखो 3 और 2 5 और 2 7, ये तो 7 से कट ही जाएगा। 13 और 6 19, 19 को जब 7 से डिवाइड करूंगा, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। तो अब ये 5 ओड डे बच गए। क्योंकि मार्च का दिन पता है, जुलाई का बताना, तो बेटा आगे जा रहे हैं तो 5 जुड़ेगा, या फिर 2 घटा दो। ट्यूसडे में से 2 घटाऊंगा तो बेटा जी संडे जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, संडे। यहां पर देखो बेटा, दिसंबर और अक्टूबर में अक्टूबर पहले आता है, तो अक्टूबर के बचे हुए दिन आपको जी 31 तारीख ले ली, अक्टूबर का तो कोई दिन बचा ही नहीं। अक्टूबर के बाद आता है सर नवंबर, नवंबर में 30 दिन होते हैं इसलिए ओड डे 2।
फिर आएगा सर दिसंबर, दिसंबर की गिवन डेट 3, 3 और 2 5, तो ऑड डे कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। अब देखो क्योंकि मुझे दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का बताना है, पीछे जाना है, पीछे जाओगे तो 5 घटेगा, ये 5 घटेगा, या तो 5 घटा दो या फिर 2 जोड़ दो, बात बराबर है, या तो 5 घटा दो या 2 जोड़ दो, बात बराबर है। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, मंगलवार में 2 जोड़ूंगा तो बेटा जी वीरवार आएगा यानी कि थर्सडे, क्या आएगा वीरवार यानी कि थर्सडे। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ पाई बातों को। अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, सितंबर पहले आता है सर, सितंबर, सितंबर के बचे हुए दिन 30 में से 27, 30 में से 23 गया बेटा 7, अब 7 तो 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, कुछ शेष बचेगा ही नहीं यानी कि 0। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं तो 3 ऑड डे। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर की गिवन डेट 29, 29 को 7 से भाग करूंगा, 7 चौके 28, 1 बचेगा 1, तो 3 और 1 4, ऑड डेज कितने आगे बेटा जी 4 आगे। अब देखो ये 4 जो है मुझे घटाना पड़ेगा क्योंकि नवंबर का दिन पता है, सितंबर का बताना, पीछे जाएंगे तो 4 घटाएंगे या फिर इसमें 3 जोड़ देंगे, बात बराबर है। अब देखो ये ट्यूसडे है, मंगलवार, मंगलवार में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा जी शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, मंगलवार में 3 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा फ्राइडे आएगा। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को ये टाइप भी समझ में आ गई। क्लियर है मेरे भाई। इसी प्रकार से सारी टाइपों का रिवीजन करा दूंगा, 4-4 सवाल मैंने हर टाइप के रखे हैं। तो ये टाइप भी समझ में आ गई जब दिन और महीना ये दोनों ही चेंज कर रखे हों। अब मैं थर्ड टाइप के लिए लेकर चलता हूं। थर्ड टाइप में आपको क्या मिलेगा, देखो दिन भी सेम मिलेगा, महीना भी सेम मिलेगा, सिर्फ चेंज मिलेगा बेटा वर्षों में, सिर्फ चेंज मिलेगा वर्षों में। अब जब वर्षों में चेंज हो तो कैसे सोल्व करते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। जब वर्षों में चेंज हो तो सवाल को कैसे किया जाता है ध्यान से समझना। बेटा जी 2028 और 2024 डिफरेंस कितने साल का है, 4 साल का। अब बेटा जी आपको लीप ईयर भी देखना है, यहां पर लीप वर्ष भी देखना कितने हैं, वो प्लस करने हैं। लीप वर्ष क्या करोगे, प्लस में करोगे। आप ये बताओ 2024 को लीप ईयर मानोगे क्या। अब बच्चा यही गलती करता है, उसको पता है कि 2024 लीप ईयर है, लेकिन इस सवाल में लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से सुनो। कोई भी वर्ष लीप ईयर तब होता है जब उसमें 29 फरवरी आती है। कोई भी वर्ष जो है बेटा वो लीप ईयर तब होता है जब उसमें 29 फरवरी आती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं 3 दिसंबर के बाद देखूंगा तो लीप ईयर तो नहीं आएगा, 29 फरवरी तो नहीं आएगी ना, वो तो जा चुकी है इसकी। तो जब 29 फरवरी नहीं आएगी तो बेटा इसको मैं लीप ईयर नहीं मानूंगा। 24 के बाद होता 28, हाँ 28 की 29 फरवरी जरूर आएगी। क्यों आएगी बेटा, जब मैं दिसंबर 2024 से आगे बढ़ूंगा तो बेटा 2025 में पहुंच जाऊंगा, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में। जब 2028 में आऊंगा तो पहले 29 फरवरी आएगी, उसके बाद ही तो 3 दिसंबर आएगा, उसके बाद ही तो ये 3 दिसंबर आएगा, तो 29 फरवरी बीच में आएगी। तो 29 फरवरी आएगी तो 2028 एक लीप ईयर माना जाएगा। तो यहां पर एक लीप ईयर मान लिया, ठीक है। तो 4 और 1 5, बेटा ऑड डेज कितने हो गए 5। अब 24 से 28 पे आ रहा हूं, आगे जा रहा हूं तो बेटा ये 5 जुड़ेगा या फिर इसमें से 2 घटा दो, बात बराबर है। जब मैं मंगलवार में से 2 घटाऊंगा तो बेटा संडे आएगा यानी कि रविवार। मंगलवार में से 2 दिन घटाओगे तो रविवार आ जाएगा, संडे। क्लियर है मेरे भाई कहानी। अब देखो फटाफट कर पाओगे आप। भाई ये तो सेम है, भाई 29 में से 23 गया, कितना बचेगा बेटा जी 6। अब लीप ईयर देखो 23 से 29 तक आपको जी 24 आएगा और 28 आएगा, 24 और 28 2 लीप ईयर आएंगे। तो बेटा ये हो गया 8, 8 को 7 से काटूंगा तो 1 ऑड डे बच गया। अब यहाँ पर 1 जोड़ना है, सैटरडे में 1 जोड़ोगे तो संडे आएगा यानी कि रविवार आएगा। क्लियर है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो भाई, आपको पता है ये तो सेम है, 15 और 24 में डिफरेंस कितने का बेटा, 24 और 15 में डिफरेंस है 9 का। लीप ईयर कितने आएंगे, देखो 15 के बाद 16 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा। 24 आएगा क्या, आपको जी 24 नहीं आएगा क्योंकि बेटा, अच्छा 24 आएगा क्योंकि अब की बार कहां गया, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं 23, एक सेकंड रुको भाई। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं 24 से 15 की तरफ जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं ना भाई। तो नवंबर से पीछे जाओगे तो फरवरी आएगा, 29 फरवरी आएगी, इसकी 29 फरवरी आएगी। तो 29 फरवरी आएगी तो इसको लीप ईयर के तौर पर काउंट करना पड़ेगा। तो बेटा 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 को 7 से डिवाइड करूंगा 5, क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूं तो 5 घटेगा, या तो 5 घटा दो या फिर 2 जोड़ दो, बात बराबर है। फ्राइडे में 2 जोड़ूंगा तो बेटा इसका आंसर भी कितना आएगा संडे, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा संडे। अब यहां पर देखो ये तो सेम है, 12 और 28 में डिफरेंस है बेटा जी 16 का।
लीप ईयर कितने भाई, 2012 से 2028 पे आओगे भाई। अभी 2 फरवरी है तो आगे बढ़ूंगा तो 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी आएगी तो 2012 जो है लीप ईयर के तौर पर काउंट होगा। 12 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा, फिर 24 आएगा। 28 को लीप ईयर के तौर पर नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि वो सिर्फ 2 फरवरी 28 की बात कर रहे हैं। 29 फरवरी तक हम जा ही नहीं पाएंगे, और जब तक 29 फरवरी नहीं आएगा मैं इसको लीप ईयर के तौर पर काउंट नहीं कर सकता। तो 1 2 3 4 लीप ईयर, तो यहाँ पर बन गए 20, 20 को 7 से डिवाइड करूँगा बेटा 6 बचेगा। क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ तो या तो इसमें 6 जोड़ दो या फिर इसमें से 1 घटा दो। भाई ट्यूसडे, मंगलवार में से 1 घटाऊंगा तो सोमवार आएगा, यानी कि मंडे आएगा। मंडे जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, बता सकते हो आप लोग कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है भाई, कैसे सोल्व करना है बेटा जी? पहले तो वर्षों का डिफरेंस देखना है और फिर बीच में देखना लीप ईयर कितने आए। सबको जोड़ोगे तो इसको 7 से भाग करोगे, 5 को 7 से भाग करोगे तो 5 ही आएगा। तो अब ये देख लो, आगे बढ़ रहे हैं तो 5 जुड़ेगा, पीछे जा रहे हैं तो 5 घटेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो टाइप 4 क्या होगी। अब मैं डेट को भी चेंज कर दूंगा, महीनों को भी चेंज कर दूंगा और वर्षों को भी चेंज कर दूंगा, सब कुछ चेंज करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो डेट भी चेंज है, महीना भी चेंज है और वर्ष भी चेंज है। लेकिन इसको करने का एक अलग तरीका है। क्या तरीका बेटा जी? हम इस सवाल को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। 2 पार्टों में कैसे? सर वर्षों को अलग रखेंगे और डेट और मंथ को अलग रखेंगे। वर्षों को अलग रखेंगे, वर्षों को अलग से सोल्व करेंगे और डेट और मंथ को अलग से सोल्व करेंगे। डेट और मंथ को बेटा जी अलग से सोल्व करेंगे। बात को समझ पा रहे हो? अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। देखो डेट और मंथ को कैसे सोल्व करते थे हम? सर हम कैसे सोल्व करते थे? सर जो महीना पहले आता था उसके बचे हुए दिन लेते थे। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से गया 30। अब 30 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा, तो यहां पर मैं सिर्फ 2 लिख लूं भाई, बात बन जाएगी। जनवरी के बाद फरवरी, क्योंकि बेटा 2000 अच्छा फरवरी हमेशा 28 दिन के लेनी है, यानी कि 0 ओड डे। इस टाइप में फरवरी हमेशा 28 दिन की लेनी है इस साइड, तो 0 ओड डे। फरवरी के बाद मार्च में बेटा जी 3 ओड डे। मार्च के बाद अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई की गिवन डेट यानी कि 4। समझ पाए भाई? अब देखो 4 और 3 7, ये तो कट गया, 2 और 2 4। क्योंकि बेटा जी मई का दिन पता है मेरे को, मई का, और मैं जा रहा हूं जनवरी पे, पीछे जा रहा हूं तो बेटा ये जो 2 और 2 4 है ये माइनस होगा। पीछे जा रहे हैं तो ये 4 क्या होगा? माइनस होगा। मानते हो इस बात को? अब वर्षों को कैसे सोल्व करते थे? 25 में से 24 गया, 1 बच गया। सर क्या कोई लीप ईयर है? आप कहोगे जी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जब मैं 4 मई 2024 से आगे जाऊंगा 25 की तरफ तो 29 फरवरी अब नहीं आएगा, तो ये 1 ही बचेगा ओड डे। अब क्योंकि मैं आगे जा रहा हूं, वर्षों में आगे जा रहा हूं, तो ये 1 जुड़ेगा प्लस का। तो आप देखोगे -4 और +1, -4 और +1 कितना हो गया? -3। तो यहां पर -3 करना बेटा जी। सैटरडे यानी कि शनिवार में या तो 3 घटा दो या 4 जोड़ दो, बात बराबर है। इसमें जैसे ही मैं 4 जोड़ूंगा तो बुधवार यानी कि वेडनेसडे आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? वेडनेसडे आएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर है वेडनेसडे। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई। यहां पर देखो इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। भाई हम क्या करेंगे? वर्षों वाला पोर्शन अलग से सोल्व करेंगे, वर्षों वाला, और इसको अलग से सोल्व करेंगे। देखो जब इसको सोल्व करेंगे इस वाले को, तो पहले आएगा सर अप्रैल की बचे हुए दिन। भाई 30 में से 24 गया तो 6 दिन तो अप्रैल के बच गए। अप्रैल के बाद मई में 3 ओड डेज। मई के बाद बेटा जी जून में 2 ओड डेज। जून के बाद जुलाई की 16 तारीख है गिवन डेट। इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा, तो 2 लिख लो बेटा जी यहाँ पर। अब ध्यान से देखो भाई, 3 और 2 5 और 2 7 तो कट गया, बच गया 6। क्योंकि अप्रैल का दिन पता है, जुलाई का बताना, आगे जा रहे हैं तो ये 6 जुड़ेगा प्लस का, 6 प्लस का आ गया। 23 में से 17 गया बेटा जी, 6 बचेगा। ओड डे इसमें लीप ईयर कितने हैं? सर 23, 17 के बाद 20 आएगा, एक मात्र 20, 1। तो 7 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से 0 बचेगा, इनके 0। तो ये 6 प्लस का था बेटा। मंडे में मैं 6 जोड़ूंगा तो बेटा जी कौन सा दिन आ जाएगा? संडे आ जाएगा। मंडे में 6 दिन जोड़ूंगा तो कौन सा आएगा? संडे आएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, वर्षों को अलग से सोल्व करेंगे और बेटा जी इनको अलग से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो मई पहले आता है तो मई के बचे हुए दिन, भाई
मई 31 दिन का होता है, तो 27 गया 4। मई के बाद बेटा जी जून में 2 ओड डेज, फिर जुलाई में 3 ओड डेज, और फिर अगस्त की गिवन डेट 15 को 7 से काटूंगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, देखो 4 और 3 7, 2 और 1 3 बच गया, क्योंकि अगस्त का दिन पता है, मई का बताना। पीछे जा रहे हैं, पीछे जाएंगे तो 2 और 1 3 को माइनस करेंगे, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। बेटा 15 और 3 में डिफरेंस है जी 12 का। लीप ईयर कितने हैं? 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, तो 3 लीप ईयर आएंगे, तो 3 जोड़ दो। 12 और 3 15 को 7 से डिवाइड करूंगा, 1 ओड डे बचेगा, क्योंकि 3 से 15 पर जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं तो +1। बेटा 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2 माइनस का, तो -2 कर दो। इसमें से 2 माइनस करूंगा तो कौन सा दिन आएगा बेटा जी? वेडनेसडे, यानी कि शुक्रवार, सॉरी बुधवार। कौन सा दिन आ जाएगा बेटा? बुधवार आ जाएगा। करेक्ट है मेरे भाई। अब यहां पर देखो, यहां पर देखिएगा बेटा, मैं इसको अलग से सोल्व करूंगा। अक्टूबर पहले आता है, तो अक्टूबर के बचे हुए दिन कुछ बचा ही नहीं सर, 0। नवंबर में 2 ओड डे होते हैं। दिसंबर में बेटा 31 दिन, 31 को 7 से काटोगे तो 3 ओड डेज, 3 और 2 5, तो बेटा जी 5 बेटा माइनस का लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर से अक्टूबर पर आ रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, तो माइनस का 5। ठीक है भाई। 7 और 13 में डिफरेंस है सर जी 6 का। कितने का? 6 का। लीप ईयर कितने आए सर? 7 से 13 पर चलूंगा तो 8 आएगा और 12 आएगा, 2 लीप ईयर आएंगे सर। तो 6 और 2 8, 8 को 7 से काटूंगा तो 1, क्योंकि बेटा मेरे को 13 का पता है और 7 पे जाना, पीछे जाना है, तो 1 माइनस का। तो मुझे बताइए बेटा -5 और -1 -6 हो गया, तो यानी कि -6 करना है, या फिर 1 जोड़ दो, बात बराबर है। मंगलवार में 1 जोड़ूंगा तो बेटा बुधवार, वेडनेसडे इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं इस टाइप का सवाल भी आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। क्या आप लोग इस टाइप का सवाल भी कर लोगे? अब देखेगा, अब मैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूं बेटा जी। आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए, फिर मैं आपको ये वाली टाइप कराऊंगा, टाइप 5। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो सेंचुरी ईयर की बात चली, जैसे 100, 200, 300, 400, 1800, 1900, 2000। अब हमें ये बात समझनी है, मान ली सेंचुरी कौन सी चली बेटा? 100 है। 100 है तो इसमें ओड डेज कितने होंगे? 100 वर्षों में ओड डे कितने होंगे बेटा जी? 5। 100 वर्षों में ओड डे कितने होंगे? 5। क्यों होते हैं ओड डे 5? एक बार बता भी देता हूँ। 100 वर्षों में 100 तो वर्ष हो गए सीधे सीधे, और 24 हो गए इसके अंदर लीप ईयर। 100 वर्षों में लीप ईयर कितने? 24, तो ये बन गया 124। अब मैं बात करूंगा ओड डेज की, तो ओड डेज कैसे निकालते हैं सर? 7 से भाग करके। 7 एकम 7, 5 बच गया, 5 बच गया बेटा। 49, तो कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। तो ओड डेज कितना आ गया? 5 आ गया। 100 वर्षों में ओड डेज कितने? 5। 200 वर्षों में ओड डे कितने बेटा जी? 200 वर्षों में ओड डे 3, 100 वर्षों में ओड डे 5, 300 वर्षों में ओड डे 1, और 400 वर्षों में ओड डेज कितने होंगे बेटा? 0। 400 या फिर 400 का कोई भी मल्टीपल हो तो उसमें ओड डे होंगे 0। जैसे मैं 1800 में ओड डे 3 कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? देखो भाई, आपको पता है 400 में तो ओड डे कितने हैं? 0, तो 400 से भाग कर दो। 400 से भाग करूंगा तो 200 बचेगा, और आपको पता है 200 में ओड डे कितने होते हैं बेटा जी? 3 होते, तो 1800 में भी कितने हो जाएंगे? 3। जैसे 1900 को देखना है, 1900 को 400 से डिवाइड करोगे तो 300 बचेगा, और 300 में ओड डे कितने होते हैं बेटा जी? 1 होता है, तो यहां पर भी 1। 2000 है बेटा जी, क्योंकि 2000 400 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा 5 पे, तो बेटा ओड डे बचेगा ही नहीं, ओड डे बचेगा ही नहीं बेटा, 0, तो 0। ये बात समझ में आई? तो ये आपको सेंचुरी ईयर्स का ओड डेज पता होना चाहिए, सेंचुरी ईयर्स का ओड डे पता होना चाहिए। इससे आपको फायदा क्या होगा? अब 5वीं टाइप के सवालों को आप कर दोगे फटाफट। देखो कैसे, मान लिया आपसे कोई भी रैंडम डेट पे पूछ लिया जाए, इस डेट को कौन सा दिन था, तो आप कैसे बताओगे? यहां पर आपको कोड वोड सिखाए जाते हैं बेटा, कोड भूल जाते हो। अब जो मैं बात बताऊंगा उसमें कोड की जरूरत ही नहीं है, सीधा ओड डेज वाला कंसेप्ट है। देखो कैसे, आपसे पूछा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले तो देखो 26 जनवरी में 26 दिन है। ठीक है भाई, इसको 7 से काटूंगा, 7 या 21, तो 5 बच गया। यहां से कितना बचा दोस्तों? 5 बच गया। यहां से ओड डेज कितने बच गए? 5। अब इसको बस 2 भागों में तोड़ना है, 1950 को 2 भागों में तोड़ना है। कैसे? एक तो सेंचुरी ईयर में 1900 प्लस में यहां पर कितने दिन साल बच गए? 50। 50 में से एक घटा दो, बस 49। यहां पर जितने भी वर्ष बचे उसमें से एक घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि 1950वें वर्ष का डेटा तो हमने यहां पर ले लिया,
1950वें वर्ष का डेटा तो हमने यहाँ पर ले लिया, तो 50वां वर्ष तो देखना ही नहीं है, बच गए कितने 49, ये दिन देखने हैं। अब ध्यान से देखो 49 वर्ष बच गए। अब ये देख लो 49 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर कैसे पता करोगे, 4 से काट के, 12 चौके 48, तो 12 लीप ईयर आएंगे। कितने आएंगे बेटा 12, तो 12 इसके अंदर आ गए लीप ईयर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब हम ओड डेज देखेंगे। सर 1900 में ओड डे कितने होते हैं, 1। 1900 में ओड डे कितने, 1। देखो अभी बताया था मैंने, 1900 में ओड डे कितने, 1। अच्छा 49 जो है 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, इसको 7 से काटूंगा तो 5 बचेगा, 5 ये। तो आप देखो 1 और 5 कितना हो गया, 6। तो यहां पर लिखोगे बेटा जी 6। यहां से ओड डेज कितना है, 6। 5 और 6 11, 11 को 7 से डिवाइड करूंगा तो बेटा जी 4 ओड डे बचेंगे। और 4 ओड डेज का मतलब चौथा दिन। चौथा दिन कौन सा होता है बेटा, वीरवार। चौथा दिन कौन सा होता है, वीरवार। चौथा दिन कौन सा होता है बेटा जी, वीरवार। बेशक से आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या था बेटा, वीरवार था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, वीरवार था। बेशक से गूगल कर लेना। ये आपको जो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से कर जाओगे अब सॉल्व। किसी की भी डेट बर्थ पूछो तो आप बता दोगे आप कौन सा दिन पैदा हुए। अब देखो जैसे 16 मई 2026 को देखना है तो मुझे कुछ नहीं करना, 16 मई तक का डेटा लेना है। तो सबसे पहले जनवरी आता है, जनवरी में 31 दिन, फिर आएगा बेटा फरवरी, तो ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28 दिन की, तो 0 ओड डेज। फरवरी के बाद मार्च में 3 और बेटा अप्रैल में 2 और मई की डेट है 16। 16 को 7 से डिवाइड करूंगा 2, तो 3 और 2 5 और 2 7, तो यहाँ पर बच गया 31। 31 को 7 से काटूंगा 3, तो यहाँ से आ गया बेटा जी 3। क्लियर है भाई। अब इसको 2 भागों में बांटना है, एक तो शताब्दी वर्ष 2000 वाला और एक 26 में से एक घटाओगे तो 25। 25 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, सर इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 6 24, तो 6। अब देखो 2000 का में ओड डेज होते हैं 0, ये बताया था ना, 400 या 400 के मल्टीपल पे ओड डे 0। 25 और 6 कितना हो गया बेटा 31। 31 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितने ओड डे आएंगे, 3 आएंगे सर, तो यहाँ से 3, तो 0 प्लस में 3 कितने हो गए, 3। 3 यहाँ पर आ गया, 3 और 3 6, टोटल ओड डे हो गए 6। छठा दिन कौन सा होता है बेटा जी, सैटरडे, यानी कि शनिवार। छठा दिन कौन सा होगा बेटा जी, शनिवार होता है। छठा दिन कौन सा होता है, शनिवार। पहला दिन मंडे यानी कि सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन वीरवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार और सातवां दिन एतवार, शनिवार और रविवार। अब यहां पर देखो बेटा जी 1 जनवरी 1 ओड डे हो गया बेटा जी, क्योंकि एक ही दिन है तो 1 ओड डे यहां से हो गया। अब देखो 25 को 2 भागों में बांटूंगा, 2000 प्लस में 25 में से एक गया 24। अब 24 वर्षों में कितने लीप ईयर बेटा जी, आपको जी 4 से काटूंगा 6, कितने बेटा जी 6, तो यहाँ पर 0 ओड डे और 24 और 6 30। 30 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 2, तो यहाँ से ओड डे कितने आए 2, तो 2 और 1 3। 3 का मतलब कौन सा दिन बेटा जी, बुधवार। 3 का मतलब कौन सा दिन हो गया, बुधवार। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। अब यहाँ पर देखो बेटा जी 4 मार्च 1913, आप देखो फटाफट कर रहे हो आप। जनवरी के 3 ओड डे, फरवरी क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो 0, मार्च के 4, 4 और 3 7, यहाँ पर तो 0 ओड डे आ गया। अब इसको बांटूंगा 2 भागों में, 1900 प्लस में 13 में से एक गया 12। 12 वर्षों में ओड लीप ईयर कितने होंगे, 4 से काटूंगा 4 3 12, तो बेटा 1900 में लीप ओड डेज कितना था 1, ये 15। 15 को जब 7 से काटूंगा तो 1 ओड डे बचेगा 1, तो 1 प्लस में 1 2, तो 2 प्लस में 0 2, ओड डेज आ गए 2। दूसरा दिन कौन सा होता है बेटा, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। फटाफट कर दोगे कि नहीं कर दोगे, फटाफट कर दोगे कि नहीं कर दोगे। कुछ भी पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी का बर्थडे पता करना हो, कोई बच्चा कहता गुरुजी 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 मेरा जन्मदिन है ना, मेरा जन्मदिन है ना गुरुजी 3 फरवरी 3 फरवरी, और मान लिया बहुत ही पुराना व्यक्ति है, बहुत ही पुराना व्यक्ति है, 3 फरवरी 1805 को हुआ था, मेरा जन्मदिन है ना गुरुजी, या कुछ भी ले लो, 6 को ले लो, 3 फरवरी 1806 को हुआ था, 3 फरवरी 1806 को हुआ था, मेरा बताना कौन सी दिन जन्मदिन था। तो मैं बता दूंगा भाई कैसे। आप ये देखोगे जनवरी में ओड डेज 3 और फरवरी की कितनी डेट दे रखी है 3, तो 3 और 3 6 भाई साहब, ठीक है भाई 6 ओड डे आ गए। अब देखो 1806 है तो इसको 2 भागों में बांटूंगा, सेंचुरी ईयर प्लस में 6 में से एक गया 5। अब देखो 1800 में ओड डेज कितने थे, 400 से भाग करूंगा 200 बचा था, और 200 में कितने ओड डेज थे बेटा जी
3 थे बेटा। 5 में लीप ईयर कितने आएंगे? 1 आएगा। 5 को जब 4 से भाग करोगे 4 एकम 4, 1 पे जाएगा तो 1 लीप ईयर। 5 और 1 6, तो यहाँ से 6 आ गया। 6 और 3 कितना होगा बेटा जी? 9। जब 9 को 7 से अगेन डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ से फाइनली 2 ओड डेज बचे। अब 6 और 2 8, 8 को दोबारा से 7 से भाग करूंगा तो 1 बचेगा। पहला दिन यानी कि मंडे, तो मंडे को पैदा हुआ था ये। कौन से दिन पैदा हुआ था बेटा? ये मंडे को। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ पूछकर आप बता सकते हो कौन से दिन आप पैदा हुए थे। क्लियर भाई? ये टाइप क्लियर हो गई। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। अब यहां से भी सवाल बन रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो यहां पर मैं आपको एक गजब का कंसेप्ट बताता हूं, याद रखना बेटा। अगर बात चल रही है नॉर्मल ईयर की, अगर बात चली बेटा नॉर्मल ईयर की, साधारण वर्ष की बात चल रही, तो 2 कंसेप्ट याद रखने। जस्ट बाद लीप वर्ष आ रहा है तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। भाई कोई वर्ष है, मान लिया वो कह दे 1915, ये कब रिपीट होगा? 1915 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? यानी कि जो कैलेंडर 1915वीं साल का था वो दोबारा से सेम कैलेंडर कब आएगा? तो आप ये देखो, मैंने कहा अगर जस्ट बाद लीप वर्ष आ रहा है तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसके जस्ट बाद देखो क्या आएगा? 1916, और 1916 एक लीप वर्ष है क्योंकि 4 से भाग हो रहा है। जस्ट बाद लीप ईयर आ रहा है तो इसमें 11 से जोड़ दो, 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। यानी कि ये वाला कैलेंडर 1926 में रिपीट हो जाएगा। ये वाला कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा? 1926 में। फिर ये कह रहा है जस्ट बाद लीप वर्ष नहीं आ रहा तो 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। मान लिया कोई ऐसा साल है, मान लिया 1913 है, अब आपसे कहे ये कब रिपीट होगा? तो आप देखोगे भाई इसके जस्ट बाद आएगा 1914, 14 4 से भाग नहीं होता तो ये लीप ईयर नहीं आ रहा इसके जस्ट बाद। अगर जस्ट बाद लीप ईयर नहीं आ रहा तो 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। 6 जोड़ दो इसमें, 1913 में 6 जोड़ोगे तो 1919। तो ये वाला जो कैलेंडर है बेटा कब रिपीट होगा? 1919 में रिपीट हो जाएगा। क्या मेरी बातों को समझ पाई? लीप ईयर का अलग कंसेप्ट है, 28 वर्ष बाद रिपीट हो जाता है। कोई भी लीप ईयर है, मान लिया 1924 है, ये कब रिपीट होगा? 28 जोड़ दो बेटा, 28 साल के बाद ये रिपीट हो जाएगा 1952 में। तो ये कब रिपीट हो जाएगा बेटा? 1952 में। 28 साल जोड़ देने हैं। तो ये जो 3 ट्रिक बताई मैंने, ये 3 ट्रिक मैंने बताई, ये तब तक काम करती हैं जब तक शताब्दी वर्ष चेंज ना हो। अगर शताब्दी वर्ष चेंज हो रहा होगा तो हो सकता है ये ट्रिक फेल हो जाए। लेकिन 99% सवाल ऐसे आते हैं जिन पे ये ट्रिक सीधी सीधी काम करती हैं। लेकिन फिर भी 1% अगर शताब्दी वर्ष बदल रहा है तो फिर हो सकता है ट्रिक काम ना करे। तो क्या करेंगे सर? हर जुगाड़ बताऊंगा, देखते जाओ। जब तक शताब्दी वर्ष नहीं बदलेगा, शताब्दी वर्ष नहीं बदलने का मतलब क्या है सर? 1900 कुछ की बात चल रही थी, 1900 कुछ में ही बात बन गई तो शताब्दी वर्ष चेंज नहीं हुआ। सर 1900 कुछ की बात चल रही थी, 1900 कुछ तक ही मामला रह गया, शताब्दी वर्ष चेंज नहीं हुआ। मान लिया ऐसा हो जाए भाई मैं 1800 कुछ की बात कर रहा हूं, लेकिन ये 11 और 6 जोड़ते ही 1900 कुछ में बात पहुंच जाए, शताब्दी वर्ष बदल गई, तो वहां पर हो सकता है ट्रिक काम ना करे। अब ध्यान से देखो कैसे, मैं बताऊंगा, सवालों के माध्यम से बताऊंगा। इसने कहा 1993 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1993 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब देखो इसके जस्ट बाद आएगा 1994। अब 1994 जो है लीप ईयर नहीं है, 94 जो है लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो बेटा जी क्या करेंगे हम? 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 6। और 93 में 6 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 99, 1999। लेकिन बेटा जी 1999 दिखा ही नहीं, अब क्या करें? देखो मैंने यहां पर बताया कि जस्ट बाद लीप ईयर नहीं आ रहा तो बेटा 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो इसमें 6 जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए बेटा? 1999 आना चाहिए। आया ही नहीं, क्या करें भैया? ऑप्शन नहीं दे रखा, आना चाहिए, आना चाहिए ना भाई। 6 जोड़ूंगा तो 1999 आना चाहिए। अभी मैं चेक करके बताता हूं। ऑप्शन गलत टाइप कर दिए। उन्नीस सौ 99 आएगा भाई, एक ऑप्शन डाल लेना 1999। 1999 में रिपीट होगा ये, ठीक है। 6 जोड़ोगे ना तो 1999 आना चाहिए, समझ पाए? अब इसको देखो, यहां पर देखो भाई
2027 वाला कैलेंडर किसके समान होगा भाई 27वें, क्योंकि इसके जस्ट बाद आएगा 2028, 28 लीप ईयर आ रहा है और जस्ट बाद अगर लीप ईयर आए तो फिर कितना जुड़ेगा बेटा जी 11 जुड़ेगा। देखो यहां पर मैंने बात बताई थी, जस्ट बाद लीप ईयर आ रहा है तो 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा भाई, इसमें 11 जोड़ोगे तो 2000 कितना बनेगा 38, 2038 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। यहां पर देखो 2024 वाला कैलेंडर किसके समान होगा, 2024 वाला, 2024 बेटा जी एक लीप ईयर है और लीप ईयर वाला कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है, तो 24 में 28 जोड़ूंगा तो बेटा 2052 में ये रिपीट हो जाएगा। लीप ईयर है तो बेटा 28 साल के बाद रिपीट होगा। अभी यहां पर देखो 1897 वाला कैलेंडर किसके समान होगा भाई, मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके जस्ट बाद आएगा 98 लीप ईयर है नहीं, सॉरी 98 जो है बेटा जी वो 4 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता तो लीप ईयर नहीं है, यानी कि इसके जस्ट बाद लीप ईयर नहीं आ रहा, लीप ईयर नहीं आ रहा तो आप इसमें क्या जोड़ोगे 6, तो 6 जोड़ोगे तो बेटा 1903 बनेगा, तो इस हिसाब से बच्चा क्या टिक करके आ जाएगा 1903, जबकि ये हो जाएगा बेटा जी गलत, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि शताब्दी वर्ष बदल गया, यहां पर 1800 कुछ था, यहां पर 1900 कुछ है, तो शताब्दी वर्ष बदलता हो तो वहां पर थोड़ा सा रुक जाना, वहां पर दिमाग लगाना है, क्योंकि मैंने कहा पूरे कैलेंडर का जो आधार है वो है ओड वर्ष, ओड डेज जो है ना, ओड डेज जो है पूरे कैलेंडर का आधार है। अब ओड डेज का मतलब क्या, मैं 7 से क्यों डिवाइड करता हूं, क्योंकि मुझे पता है 7 दिन के बाद सेम डेज आ जाएगा, हर 7 दिन के बाद सेम डेज आ जाएगा, तो ओड डेज का मतलब 7 दिन से ही है। अगर मैं 1897 को देखूं, 1897 अगर आप 1903 करते ना बेटा जी 1903 करते हो तो यहां पर इनके बीच का ओड डेज 7 नहीं आ रहा, क्यों, देखो इनके बीच में कितने साल का डिफरेंस हो गया सर, आप कहोगे जी 6 साल का डिफरेंस हो गया, 6 साल का डिफरेंस हो गया, क्या बीच में कोई लीप ईयर आ रहा है, आप कहोगे जी देखो 1900 जो ना 1900 लीप ईयर नहीं है, हाँ 1904 लीप ईयर है, लेकिन बेटा ये तो 1903 तक की बात कर रहा है, तो लीप ईयर कोई आया ही नहीं, तो 6 ओड डेज बच गए, 6 ओड डेज बच गए बेटा, 7 ओड डेज होते ना, 7 बचता तो 7 को 7 से डिवाइड करता, 0 ओड डे आ जाता, और 0 ओड डे आएगा तभी तो सेम डे होगा, तभी तो सेम डे होगा, सेम डे होगा तभी तो कैलेंडर रिपीट होगा, तो ओड डे 7 आता है ना बीच में, ओड डे 7 आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करूंगा 0 आएगा, तब जाके कैलेंडर रिपीट होता है, तो इसलिए 1903 पे नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर 1904 को देखूं तो बेटा देखो यहां से कितने साल का फर्क हो गया, आपको जी 7 साल का फर्क हो गया, भाई इनमें कितने साल का फर्क हो गया 7 साल का, क्या कोई बीच में लीप ईयर आया, आपको जी नहीं आया, फिर आपको जी 1904 रहा लीप ईयर, बेटा 1904 को अब लीप ईयर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देखते हैं तो 1 जनवरी से 1 जनवरी तक का डेटा देखते हैं, 1 जनवरी से 1 जनवरी, जब 1 जनवरी इनकी सेम डे पे आ जाएगी तो बाकी पूरा कैलेंडर ही सेम चलेगा, जब भाई 2 वर्षों की 1 जनवरी सेम आ गई फिर तो पूरा ही कैलेंडर सेम डे पे चलेगा, मानते हो बात, तो 1 जनवरी तक का डेटा देखेंगे, 1 जनवरी तक का डेटा देखेंगे तो 29 फरवरी तो आएगी नहीं बीच में, और 29 फरवरी पे इसको लीप ईयर मानते, तो अब 29 फरवरी ले ही नहीं रहे हम, 1 जनवरी तक देख रहे तो इसको लीप ईयर नहीं मानेंगे, तो बीच में कितने ओड डे आगे बेटा 7, 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 0 ओड डे, और 0 ओड डे का मतलब है इनका डे सेम होगा, सेम डे होगा तो बेटा ये रिपीट हो जाएगा कैलेंडर, तो 1897 का 1904 पे जाके रिपीट होगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। ये था बेटा जी कैलेंडर मेरी तरफ से, जितना आपके एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है मैंने उतना पढ़ा दिया, इससे बाहर मेरे हिसाब से एसएससी जीडी में कुछ नहीं आएगा। हालांकि कैलेंडर में और भी बहुत कुछ है, जब मैं सीजल वाले बैचेज को पढ़ाता हूं तो बहुत डीपली पढ़ाता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एसएससी जीडी में जितना आएगा उतना ही आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो एक सही टीचर वही होता है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाए, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए, ताकि ना तो बच्चे का एक्स्ट्रा टाइम खर्च हो ना उसको खामखा का दिमाग लगाना पड़े। तो ये सेशन मेरी तरफ से था, कैलेंडर से क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखा होगा तो मज़ा भी आया होगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना मेरे प्यारे बच्चों और कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एक तो एवरेज से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में एवरेज से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा जी, एक आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा जी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, ट्रेन वाले टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, ट्रेन वाले पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो इनमें से जितने हो सकेंगे वो टॉपिक तो मैं कराऊंगा। फिर भी बेटा जी क्योंकि दिन कम है तो आपको क्या करना है, जैसे एवरेज सीखना है तो आपको यूट्यूब पे लिखना है एवरेज बाय रविंद्र पांचाल सर, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक यूट्यूब पर एक बार करा भी दिए।
तो आपको टॉपिक का नाम लिखना है, पीछे लिख देना बाय रविंद्र पांचाल सर, ठीक है। तो वो क्लास आपको एवरेज की भी मिल जाएगी। आपको मान लिया ट्रेन सीखना है, तो ट्रेन बाय रविंद्र पांचाल सर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बाय रविंद्र पांचाल सर, परसेंटेज बाय रविंद्र पांचाल सर, टाइम एंड वर्क बाय रविंद्र पांचाल सर। इस तरीके से जिस भी टॉपिक का नाम लिखोगे उसके पीछे बाय रविंद्र पांचाल सर लिखोगे तो टॉपिक का आ जाएगा आपके सामने और आशीर्वाद देकर जाएगा, फायदा देकर जाएगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सेशन कैसा रहा और आगे आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए।